दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। वैसे तो बीजेपी और उनके सहयोगी दल अखिलेश यादव के पीडीए का जमकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि इसी पीडीए ने योगी मोदी की नींद उड़ा दी और अब इससे छुटकारा पाने के लिए बीजेपी भी चोरी छिपे पीडीए की रणनीति पर ही चल रही है। भले ही ये बात वे कैमरे पर स्वीकार न करते, लेकिन ये सच है कि अखिलेश यादव ने उन्हें अपने बनाए पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है, यानी पीडीए की पिच पर। दरअसल आपको बता दें कि यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का फोकस अचानक कुर्मी पर हो गया है, जिसका सीधा कनेक्शन अखिलेश यादव के पीडीए से है। यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी गैर यादव ओबीसी जातियों पर फोकस बढ़ा रही है, उसमें भी खासकर कुर्मी जाति को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रही है। लंबे समय से बीजेपी को वोट देने वाला कुर्मी समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में उनसे छिटक गया था। यूपी की कुर्मी बाहुल्य ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में इस बार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी कुर्मी समाज से ही चुना है। इसके अलावा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के चेहरे को भी आगे रख रही है। यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी हर हाल में कुर्मी समाज का वोट वापस पाना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय नीति का टीम का ऐलान करके ये साफ कर दिया है कि वह समाजवादी पार्टी यानी सपा के पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले को पछाड़ने के लिए पूरी तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन की ओर से खींची गई बड़ी राजनीतिक लकीर को छोटा करने के लिए बीजेपी ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग का एक नया मॉडल पेश किया है। इस पूरी नई रणनीति में सबसे बड़ा और केंद्रीय फोकस कुर्मी वोट बैंक को साधने पर रखा गया है। 2024 में क्यों बनी कुर्मी समुदाय सत्ता की मास्टर चाबी, जरा ये जान लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों का गहराई से विश्लेषण करें तो साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की असली चाबी कुर्मी समुदाय के हाथों में आ गई है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशियों के सामने रणनीतिक तौर पर कुर्मी उम्मीदवार उतारे थे। जितेंद्र प्रसाद को छोड़कर जो चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी को कई सीटों पर बड़ा नुकसान उठाना। अंबेडकर नगर, बस्ती, जहां से हरीश द्विवेदी और यहां तक कि रेखा वर्मा जैसी बड़ी नेता भी अपनी सीटें हार गई। कुर्मी वोटरों ने एक मुश्त होकर सपा के पक्ष में उस समय यानी 2024 में वोटिंग किया था। अब बीजेपी उसी छिटके हुए वोट बैंक को वापस पाने के लिए इस समुदाय पर सबसे ज्यादा दम लगा रही है। पार्टी को लगता है कि ब्राह्मण और अति पिछड़े उसके साथ हैं, लेकिन चुनावी नतीजे तय करने में कैटलिस्ट की भूमिका कुर्मी और मौर्य समुदाय ही निभाएंगे। कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के 6 बड़े दाव तैयार किए गए। नंबर 1, प्रदेश अध्यक्ष का पद। यूपी बीजेपी की कमान कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी संभाल रहे हैं। नंबर 2, योगी मंत्रिमंडल में जगह, यानी प्रदेश सरकार में स्वतंत्र देव सिंह के रूप में कुर्मी समुदाय का मजबूत चेहरा पहले से ही मौजूद है। नंबर 3, राष्ट्रीय टीम में एंट्री। 2 बार की सांसद रही रेखा वर्मा को राष्ट्रीय टीम में जगह देकर कुर्मी वोट बैंक में बड़ा मैसेज दिया गया है। नंबर 4, यूपी के नए प्रभारी। महाराष्ट्र से आने वाले पार्टी के बड़े नेता और नए यूपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इसी समुदाय से आते हैं, यानी पटेल समुदाय से। नंबर 5, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी पहले से ही एनडीए की घटक दल है। अनुप्रिया भी कुर्मी समाज का ही नेतृत्व करती है, कुर्मी समाज की राजनीति करती है। ये सभी प्रमुख कुर्मी नेता उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों यानी पूर्वांचल, मध्य और पश्चिमी या अन्य क्षेत्र से आते हैं, जिससे पूरे राज्य का
क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधा जा सके। दलित और अन्य पिछड़ों को साधने का प्लान क्या है, जरा ये बताते हैं आपको। जाटव वोट बैंक जो बसपा का कोर वोट है, अभी तक माना जाता रहा है, का बड़ा हिस्सा 2024 में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर सपा की तरफ शिफ्ट हो गया था। बीजेपी अब गैर जाटव दलितों यानी पासी और कोरी समाज और अन्य अति पिछड़ी जातियों को गोल बंद कर रही है। कौशल किशोर का चुनाव हारना और आरके चौधरी का जीतना ये बताता है कि पासी समाज में सपा ने जबरदस्त सेंध लगाई थी। यही वजह है कि बीजेपी अब खटी और पासी समुदाय के नेताओं को संगठन से लेकर सरकार तक में दोबारा बड़ा और महत्वपूर्ण पद दे रही है। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी की भूमिका। संगठन में स्मृति ईरानी को शामिल करके बीजेपी ये बताना चाह रही है कि वो विपक्ष पर हमलावर है। यूपी बीजेपी में फिलहाल कोई बेहद आक्रामक महिला वक्ता अभी तक नहीं थी जो डिंपल यादव या फिर प्रियंका गांधी की बढ़ती सक्रियता का माकूल जवाब दे सके। हालांकि स्मृति ईरानी को विधानसभा चुनाव लड़ाने की संभावना न के बराबर है, ताकि किसी तरह का प्रशासनिक असमंजस न पैदा हो पाए। वहीं बस्ती से चुनाव हारने के बावजूद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। पार्टी का मानना है कि चुनाव जीतना और हारना जातीय समीकरणों पर निर्भर करता है, लेकिन हरीश द्विवेदी की संगठनात्मक क्षमता, जैसे असम चुनाव और युवा मोर्चा को अनुभव, वो बेजोड़ है। मुस्लिम पसमानदा और राजपूत वोटों में सेंध की कोशिश ये भी कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम में 2 मुस्लिम चेहरों को भी शामिल किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तारिक मंसूर पढ़े लिखे कुरैशी समाज से आते हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा पसमानदा समूह है और बासित अली राजपूत मुस्लिम। पार्टी का मानना है कि राजपूत मुस्लिम समुदाय का रुझान पारंपरिक रूप से बीजेपी के प्रति सकारात्मक रहा, यानी पॉजिटिव रहा है। इन चेहरों के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वे पसमानदा और लाभार्थी योजनाओं से जुड़े हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे। अब 2027 की राह आसान नहीं है, आगे की जंग भी मुश्किल है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की 43 सीटें बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले में पंडित जी यानी ब्राह्मण समाज को जोड़कर अपनी लकीर और बड़ी करने में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी ने दिल्ली और लखनऊ के बीच के आभासी गैप को मिटाकर कुर्मी दलित पसमानदा का एक नया कॉकटेल तैयार किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये बिसात किस करवट बैठती है और 2027 के चुनाव से पहले या 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए को काटने के लिए एक दूसरे पीडीए का नैरेटिव, जिसे वो कहती नहीं है लेकिन है, गढ़ना चाह रही है। तो क्या ये 27 का चुनाव अब अखिलेश के बनाए गए मुद्दे पर होगा और ये पूरा चुनाव असली पीडीए वर्सेस नकली पीडीए तो नहीं हो जाएगा? इस पर हमारी और आपकी निगाहें बनी रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत।